ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार। आज हम सुनते हैं 9-3-23 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं हैं, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। तीसरा, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तो मुरलीधर बन जाते हो। गीता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे कहाँ कहाँ जाती है। कुछ भी मनुष्य इन बातों को समझते नहीं, क्योंकि वो समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए। सर्वव्यापी समझने के कारण सब भगवान के रूप हैं, बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा की तरफ बुद्धि जाती नहीं। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में ये नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम बाप को क्यों याद करते हैं, वह हमको क्या देते हैं जब हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। जैसे कोई ने पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती है। दुनिया में जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती है। परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बना कर देवे या उनकी कन्या की शादी कराने में मदद करे, तो सारी आज उनकी याद रहेगी ना, उनके नाम रूप की याद रहेगी कि फलाने ने हमको मकान बना कर दिया। जहाँ भी तुम बच्चे समझते हो कि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों ने तो ना आत्मा को पहचाना ना परमात्मा को। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं पड़ता कब अंदर प्रवेश करती है कब निकल जाती है। ये बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते, ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो जाता, अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। जैसे आत्मा का रूप ज्योति बिंदु, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है। समझाया जाता है कि आत्मा मैली हो जाती, अर्थात तमो प्रधान बन जाती तो लाइट कम हो जाती। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है कि सतयुग में हम संपूर्ण पवित्र होते हैं तो लाइट तेज़ है, कलयुग में हम तमो प्रधान बनते तो लाइट डीम है। हम दीपक का मिसाल देते, परंतु आत्मा तो उससे भी छोटा स्टार बिंदी है। साक्षात्कार होता है, देख और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया, तुम जानते हो कि शिव बाबा को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। वह जानते ही नहीं। ना जानने के कारण विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हमको बाप समझाते हैं कि योग से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे,
5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य अंधश्रद्धा में। अभी बाप नॉलेज देते हैं, मनुष्य बाकी तो अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अलग काल का सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो, बुलाने की भी दरकार ही नहीं। जब परमात्मा को जानते नहीं हो फिर बुलाते कैसे? जिसको याद किया जाता है उसके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए ना। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी नहीं। इसलिए जन्म जन्मांतर क्या करते आए हैं, कुछ भी समझ नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा आप आकर हमको ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर औरों को भी सुनाएंगे। ये गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ, हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमें राजयोग सिखाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को भी ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वो आए कैसे? अब तो समझा कि आत्मा परमात्मा परम धाम से आती है। अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है। पहले पहले गर्भ में आना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, क्योंकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। संगम युग आया तो बाप भी साथ साथ आए। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये सब बातें तो ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते, मैं निराकार ज्योति बिंदु आऊँ कैसे? ये तो कभी किसी ने ख्याल ही नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर आएगा ना। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत सतयुग के आज के संगम पर आते हैं तो ज़रूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं। ज़रूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है या राजयोग सिखाना है तो किसको सिखाएंगे? ज़रूर सतयुग में तो देवी देवता वर्ण है, इससे पहले ब्राह्मण वर्ण है, तो ज़रूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। अब विष्णु को तो जाना नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने इस संगम समय पर इसी पढ़ाई से पुरुषार्थ कर ये पद पाया है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण ही फिर भविष्य में पालना करते हैं। परंतु ऐसा कोई गरुड़ पुराण में उतरते नहीं हैं। और फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी भी नहीं आती। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। संबर करेंगे तब विष्णु जुगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बराबर विष्णु के 2 रूप हैं। बचपन का नाम राधे कृष्ण, संबर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण। ये बातें और कोई जानता नहीं। तो बाबर समझाते हैं, जब ये पहला नंबर अर्थात श्री नारायण, वह भी पूरे 84 जन्म लेते हैं। जब ये पहला नंबर लक्ष्मी नारायण ही आकर फिर इनके पहले नंबर में, जब ये पहले नंबर में आकर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर मुझे भी आकर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग ज़रूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उसका नाम रखा है ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया। फर्स्ट जन्म श्री नारायण और लास्ट जन्म मनुष्य। जब कोई अच्छी चीज़ की इन्वेंशन कर निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर उनको वृद्धि में लाने की मदद करती है। ये भी ज्ञान ऐसे है। पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ,
फिर इसमें बैठ ज्ञान दिया। पहले हल्का ज्ञान था, अब रिद्धि को पाता जाता है। अब बाबा आकर हमें कितनी गुह्य बातें सुनाते हैं। अब बाप हमें कितनी गुह्य बातें सुनाते हैं, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार हैं, वह तब निकलेंगे जब उनको ज्ञान की धारणा हो, योग हो, तब विकर्म विनाश होते जाएं, बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहला थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गया ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये पूरी रीति समझना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। वो कहते भाई बहन बनाते हैं। बाप को तो ज़रूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा शरीर अनुभवी चाहिए। बाबा कहते पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है, परंतु आत्मा में जो उल्टे सुलटे संस्कार भरे हैं वो निकलेंगे तब जब ज्ञान की धारणा हो, योग हो तो विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे। माया भी फिर हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे तो हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये पूरी रीति समझाना है। बाप को तो ज़रूर ब्रह्मा का शरीर लेना है, सो भी शरीर बड़ा अनुभवी चाहिए। छोटेपन में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। माना जब ब्रह्मा बाबा का पहला नाम लिख रहा था, जब उनकी आयु 60 वर्ष हुई तो 60 वर्ष में शिव बाबा ने प्रवेश किया। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए, सो अनुभवी होगा। बाप कहते मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े हैं तभी तो समझा सकते हैं। अब तो बच्चे जानते हो कैसे बाबा आया, आकर हमें ज्ञान देकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुम कभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुग में जाकर नया शरीर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहाँ माया होती नहीं। ये तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। ये तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भले लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये तो तुम समझा सकते हो। भले लिखा हुआ है पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं, तो तुम समझा सकते हो। भले लिखा हुआ है परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते, तो तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तो सभी हो। ब्राह्मणों को शुरुआत संगम पर होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, जो बाबा ने अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा उसकी संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और को खिचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, ना कोई आवाज़ आदि करते। वह तो कितना आवाज़ करते हैं जब हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं। चुप योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते। इस ज्ञान जग में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते। ब्रह्मा की बेटी ही सरस्वती गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब मनोकामना पूर्ण होती।
वही अम्बा फिर भविष्य लक्ष्मी बनेगी। बाबा कहते बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है, धारणा भी होना। धारणा तब होगी जब योग में रहेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तब विनाशी ज्ञान रतन बुद्धि में ठहरेंगे नहीं। तो बच्चों को समझाया, पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा शिव बाबा का दिया हुआ है। तो पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे के साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो संपूर्ण पवित्र है, जैसे भीड़नियाँ याद करती हैं। बाबा है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भीड़नियाँ। हम अपने को संपूर्ण पवित्र कह नहीं सकते। जो हम भीड़नियों के साथ वो खाएंगे, हम संपूर्ण पवित्र कह नहीं सकते जो भीड़नियों के साथ वो खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना कोई खाना नहीं है, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई परसेंटेज धारणा करने वाले अच्छे बच्चे बाबा की याद में भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा तो बिल्कुल बहुत शुद्ध है। वो हम पति के साथ खाएं ये ला नहीं कहता। वो वासना ले सकता, जो पति के साथ खाएं ये ला नहीं कहता। वह वासना ले सकता होगा क्या? नहीं। बाप कहते मैं वासना भी क्यों लूँ, मैं तो निष्कामी हूँ। वासना लेने की मेरे पास तमन्ना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है, भोग लेके सूक्ष्म वतन में ऊपर जाता है तो बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं कि हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वो बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएंगी जब पकाने वाले पूरे योगी होंगे। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों की सर्विस करने। हम तो बाबा तो कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट है। देखो इतना ऊंचे बाप कहते मैं सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। तुम भल 36 प्रकार तो क्या 108 तरह का भी भोजन बनाओ। भक्तों ने भोग लगाया और भक्तों ने बांट कर खाया। भगवान तो निष्कामी है, तो भी ऑफर ज़रूर करना चाहिए। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा ना, ब्रह्मा बाबा का पहले जब जो हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, बड़े बड़े राजाओं के साथ उनका संबंध था। तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व के मालिक बनने की रजाई लेवें। बाबा तो ही दाता। ये सारे सूक्ष्म बातें हैं। भोग का लेने जाते हैं, जहाँ बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार होता, यहाँ से जैसे गुम है आत्मा अनकॉन्शियस हो जाती है और शिव बाबा आकर फिर वासना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमें अच्छी प्लानिंग देते हैं कि भोग लगाकर फिर खाना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग ज़रूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है।
दूसरा, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग बल से अपने पापों को भस्म करना है। आवाज़ में नहीं आना, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। अब आज का वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने नहीं होंगे। एक बाप बुद्धि में हो तो प्यारे हो, किसी देहधारी तरफ बुद्धि गई तो प्यारे नहीं। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः उनको बाप की याद रहेगी। प्यारी चीज़ स्वतः निरंतर याद रहती है। तो ये कलब कलब की प्रिय चीज़ है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकती है? भूलते तब हो जब बाप से अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। जब बाप को भूल वस्तु या व्यक्ति को प्रिय समझने लगते हो, आप सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अपने नाम मान शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। ओम शांति।